मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब के फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज मैंने हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था। कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था मैंने नाश्ता में, तो मैं सोची कि आज सुबह सुबह जो है धूप अच्छी निकली हुई है छत में और हवाएं भी चल रही थी ठंडी ठंडी और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। ठंडी तो बहुत ज़्यादा आ चुकी है हमारे इधर, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है आजकल। और दिन भर जो है धूप से हटने को मन ही नहीं करता है। घर के अंदर जाओ तो ठंड लगती है और धूप में ही सुकून मिलता है हमें। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं हम इंसानों पर कि हम गिन भी नहीं सकते। बस उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर वक्त हमें। ठंडी में ठंडी का और फिर गर्मी में गर्मियों का और बारिश का मौसम का तो फिर कोई जवाब ही नहीं होता। बस जी हर वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और हर मौसम का जो है इंजॉय लेना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए बस। और जी मुझे आज बनानी है पालक आलू और थोड़ा सा गोश्त भी है। मैं अभी रखने लगी थी दाल कुकर में और चावल मैं रख दी हूँ चूल्हे पर। और जी आज है दिन जुमेरात का और मैं आ गई थी किचन में। अब अंदर आने के बाद मुझे ठंड लगने लगी। नीचे आने के बाद फिर जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना करके खा करके चले जाएंगे हम सब ऊपर में ही सुकून मिल रहा है आजकल हमें। ये दिसंबर की जो है सर्दी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये सर्दियाँ जो है जनवरी तक रहेंगी। और मेरी एक वाली बेटी की छुट्टी हो गई है स्कूल में, दूसरी की नहीं हुई है। और क्रिसमस तक हो जाएगी उसकी भी छुट्टी। और मेरे हस्बैंड भी छुट्टी लेने वाले हैं। वो हर साल विंटर वेकेशन में जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो वो भी अपने जो है ड्यूटी से छुट्टी ले लेते हैं और हम लोगों का कहीं ना कहीं जाना हो जाता है हर साल। बाकी ऐसे टाइमों में तो बच्चों की पढ़ाई की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं इस बार कहाँ की प्लानिंग बनती है। अब मेरे हस्बैंड के आने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है हमें। और इधर मैं रखने लगी थी पालक का जो मैंने छत पे अभी पालक अच्छी तरह से साफ़ करके उसके बाद फिर मैंने इसे धो लिया कट करके। और प्याज लहसुन और मिर्ची का जो है उसे मैं फ्राई की। उसके बाद मैंने पालक डाला, फिर आलू डाला और फिर नमक और टमाटर डाल करके मैं जो है टमाटर को कट करके नहीं डालूँगी, मैं खड़ा डालूँगी क्योंकि टमाटर कट करके डालने से फिर आलू और वो पालक के पत्ते जो है वो गलेंगे नहीं। उसके बाद मैं फिर इसे ढक दूँगी। और जी इधर मैं करने लगी थी, फिर थोड़ा सा था फ्रिज में रखा हुआ गोश्त तो मैं वो बनाने लगी थी क्योंकि दाल चावल और जो है पालक आलू मेरे बच्चे ठीक से खाएंगे नहीं, उन्हें थोड़ा सा तो चाहिए ही नॉनवेज कुछ ना कुछ। और जी मुझे भी बिना नॉनवेज का दोपहर का खाना खिलाया नहीं जाता। सुबह में और रात में तो किसी तरह चल जाता है, लेकिन दोपहर का खाना जो है हमारा अच्छा होना चाहिए और दोपहर का खाना ही हम लोग सुकून से एक साथ बैठकर आराम से खाते हैं। बाकी टाइम में तो बच्चे जो हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी होने लगते हैं, तो उस टाइम हम लोग साथ में लंच भी नहीं कर ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाते हैं। और रात का खाना तो बस हो जाता है ठीक ठाक ही अल्लाह के करम से। और जी मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी। ये कुरान मजीद में जो एक सूरा है सूरे वाक़िया, इस सूरे की बड़ी फजीलत है हम सब की ज़िंदगी में। ऐसे तो कुरान मजीद पूरा मुकम्मल हम लोगों के लिए एक तोहफ़ा है हम बंदों के लिए, लेकिन सूरे वाक़िया जो है उसकी फ़जीलत बहुत बाबरकत है। इसे हर रोज़ मगरिब की नमाज के बाद अगर आप पढ़ें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि मगरिब के नमाज के बाद सूरे वाक़िया की जो है तिलावत करे, सूरे मुल्क की तिलावत करे और सुबह फजर के नमाज के बाद जो है सूरे यासीन और सूरे रहमान का तिलावत करे, तो हमें दिन भर जो है बहुत सुकून मिलता है और बहुत इत्मीनान लगता है दिल को। सूरे वाक़िया की ये फजीलत है कि हमें जो है सूरे वाक़िया हमारे घरों में बरकत लेकर आती है। हम जो जिस तरह के कर्ज़ वगैरह से और
जो है मुसीबतों से, परेशानियों से घिरे हुए हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करता है अल्लाह ताला। इस सूरे के पढ़ने से हर घर में जो है अगर माँ और बच्चे पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के करम से जो है हमारे सरों से कर्ज़ और जो है परेशानियाँ, ये सब अल्लाह ताला दूर फरमाता है। बहुत सी हमारी बहनें हैं जो ठंडी के टाइम में नमाज में कोताही बरतने लगते हैं और जो है थोड़ा आलस आ जाता है शरीर में, तो फिर हमें जो है वज़ू बनाने में थोड़ा सा जो है दिक्कत महसूस होने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ कुरान शरीफ पढ़ लेने से और सूरे की तिलावत से ऐसा नहीं है कि हमारे घरों में जो है बरकत आ जाए अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह के रसूल के जो फरमान हैं हमारे लिए, 5 टाइम की नमाज़, 5 वक्त की नमाज ही होना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं नमाजियों की दुआएं जल्दी कबूल होती है, तो हमें चाहिए कि जो है हम अपने वज़ू को जो है उस तरह बना कर रखें कि हमें जैसे असर का वज़ू हमारे मगरिब में चल जाए। और ख़ैर ईसा का वज़ू तो अलग होता है, तो फिर असर और मगरिब अभी इस तरह से हो रही है कि ज़्यादा फासला नहीं होता है। हमारा जो है सर्दियों में जो है दिन छोटा हो रहा है, तो फिर हम लोग वज़ू को जो है रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक। और जी, नमाज का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चियों को भी, अपने घर में सभी लोगों को हमें पाबंद बनाना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा हमारे बच्चे सीखेंगे हमें देख करके। और जो है सूरे वाक़िया की जो फ़जीलत है, मैंने जो है अपनी माँ से भी सुना था कि सूरे वाक़िया का विर्द मेरी माँ सूरे वाक़िया की तिलावत हर रोज़ करती थी। मेरी जो अम्मी थी वो सूरे मुल्क और सूरे वाक़िया, और जो है सुबह में वो भी फजर के बाद सूरे यासीन ज़रूर से ज़रूर पढ़ती थी। बहुत नेक थी वो। और हम सब जो हैं अभी जो सीखे हैं तो अपनी वालिदैन को देखकर ही अभी हमारे अंदर जितनी भी ये सब बातें जो मैं अभी कर रही हूँ, ये सब जो है मेरी माँ बहुत जो है नेक थी। वो घर में इस तरह का माहौल बनाई थी, दीनदारी का जो हम लोगों के अंदर है, उसी तरह हमें भी चाहिए कि हमें इस तरह का अपना घर का माहौल बना कर रखें कि हमारे बच्चे भी हमको देख करके और हमें फॉलो करके वो भी आने वाले अपने जनरेशन में अपने बच्चों को वो सारी बातें बताएं, वो सारी बातें सिखाएं। नहीं तो अभी तो जो है ज़माना की इस कदर जाहिलियत का ज़माना आ रहा है, और अभी ऐसा है तो मालूम नहीं आगे और कैसा होने वाला है जनरेशन। अल्लाह ही जो है हिदायत दे सभी लोगों को। खैर जी, ये हो चुका था मेरा अब किचन का काम लगभग ख़त्म। अब मैं इधर जो है मेरा दाल चावल और साग हो चुका था, अभी मैं बनाने लगी थी। इधर अभी गोश्त रख दी मैंने। अब जो है मेरे घर में एक नया चीज़ आया है जो मेरी बेटियों ने उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, जो है छोटा बच्चा होता है वैसे उन लोगों ने उसे इज़्ज़त अफजाई की है। और ये बेचारा जो है ज़्यादा दिन रहा भी नहीं, तुरंत इसके जो है घर वाले आकर इसे ले गए। और जी शाम का टाइम हो चुका था, तो सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, तो मैंने जो है ब्लैंकेट वगैरह जो है एक साइड करके रख दिया और मैं रज़ाइयाँ निकालने लगी थी। तो मेरी जो सबसे बड़ी हेल्पर है, मेरी छोटी वाली बेटी आलिया, उसे काफ़ी दिन टाइम से था कि मैं रज़ाई निकालूंगी, इसका फेवरेट रज़ाई है ये, और ये निकालने लगी थी आज जिद करके कि आज बिल्कुल ब्लैंकेट नहीं ओढ़ना है, हमें बस रज़ाई ही ओढ़ना है। तो फिर हम लोग ये निकालने लगे थे। और जी बताएं आप लोग, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए आप लोगों से लेती हूँ विदा। अल्लाह हाफिज़।